नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 अप्रैल से चार धाम की यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा की शुरुआत से ही हर दिन लाखों की संख्या में लोग चार धाम दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। देश के कोने कोने से लोग चार धाम दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन कर पुण्य कमाते हैं। लेकिन लोगों को दिक्कत का सामना तो तब करना पड़ता है जब उनके साथ ही कोई वीआईपी भी दर्शनों के लिए पहुंच जाता है। ऐसे में बाकी लोगों को रोक दिया जाता है और वीआईपी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए वीआईपी को दर्शन कराए जाते हैं। ऐसे में आम लोगों को बहुत तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। ऐसे लोगों के लिए इस साल खुशी की खबर आ गई है, क्योंकि चार धाम यात्रा 2025 में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम जाने वाले वीआईपी अतिथियों को अब दर्शन के लिए शुल्क नहीं देना होगा। बद्री केदार मंदिर समिति ने वर्ष 2023 में वीआईपी दर्शन के लिए 300 रुपए का शुल्क निर्धारित किया था, जिससे समिति को करीब 1.5 करोड़ रुपए की आय हुई थी। लेकिन इस बार राज्य सरकार इस शुल्क व्यवस्था को समाप्त करने जा रही है। बीकेटीसी ने 2023 में श्री तिरुपति बालाजी, श्री वैष्णो देवी, महाकालेश्वर और सोमनाथ मंदिरों की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शन के लिए 300 रुपए शुल्क लेने का प्रावधान लागू किया था। इस फैसले से मंदिर समिति को अच्छी खासी आय हुई थी, लेकिन इस व्यवस्था की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे। सूत्रों के अनुसार पिछले वर्ष पेटीएम से चंदा एकत्र करने और वीआईपी शुल्क के उपयोग को लेकर कई शिकायतें मिली। इसके अलावा चार धाम यात्रा के दौरान हजारों वीआईपी श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जिससे उनसे प्राप्त शुल्क का लेखा जोखा रखना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालुओं को समान दर्जा दिया जाता है। ऐसे में सभी को एक समान दर्शन व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। चार धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और इसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चार धाम यात्रा तैयारियों की समीक्षा बैठक करनी पड़ती है। इस बैठक में पर्यटन, लोक निर्माण, परिवहन, स्वास्थ्य, पुलिस, आपदा प्रबंधन और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होते हैं। बैठक में यात्रा मार्गों की स्थिति, सड़क सुधार कार्य, पार्किंग व्यवस्था, हेलीकॉप्टर सेवाएं, मेडिकल फैसिलिटीज और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा होती है। इसके अलावा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। पर्यटन विभाग इस बार होली के बाद चार धाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन शुरू करने की योजना बना रहा है। इससे पहले जो खबर आई थी उसमें ऐसा बताया जा रहा था कि 11 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी ये डेट आगे बढ़ चुकी है और अब होली के बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की न्यूज़ आ रही है। इस संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में लिया जा सकता है। इस बार यात्रा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आधार नंबर को अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है। इससे फर्जी रजिस्ट्रेशंस को रोकने और यात्रा की सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी। पर्यटन विभाग इस बदलाव को लागू करने के लिए यात्रा रजिस्ट्रेशन पोर्टल को अपडेट करने का काम कर रहा है। चार धाम यात्रा मार्गों को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। विभाग ने यात्रा मार्गों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर ली है और चिन्हित स्थानों पर सुधार कार्य जल्दी ही शुरू कर दिए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के अनुसार यात्रा शुरू होने से पहले सभी महत्वपूर्ण मार्गों की मरम्मत, चौड़ीकरण और डेंजर जोन को सुरक्षित करने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। चार धाम यात्रा मार्ग में शामिल ऋषिकेश गंगोत्री, ऋषिकेश यमुनोत्री, ऋषिकेश से बद्रीनाथ और ऋषिकेश से केदारनाथ मार्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चार धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए इस बार उड़ानों की संख्या बढ़ाने और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। चार धाम यात्रा 2025 को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। वीआईपी दर्शन शुल्क समाप्त करने से अब सभी श्रद्धालु समान रूप से दर्शन कर सकेंगे। यात्रा मार्गों को सुगम बनाने, हेलीकॉप्टर सेवाओं को बेहतर करने और पंजीकरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आगामी 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बार चार धाम यात्रा पर आने वाले बाहरी राज्यों के कमर्शियल वाहन चालकों को पहाड़ चढ़ने से पहले परीक्षा देनी पड़ेगी। ये परीक्षा परिवहन विभाग की ओर से ली जाएगी। परीक्षा पास होने के बाद ही कमर्शियल वाहन चालकों को हिल एंडोर्समेंट लाइसेंस मिल सकेगा।
परिवहन विभाग ये परीक्षा ऋषिकेश और देहरादून में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर लेगा, जहां बाहरी वाहन चालकों की परीक्षा होगी। बाहरी राज्यों से आने वाले कमर्शियल वाहनों के चालकों की परीक्षा लेने का मुख्य उद्देश्य पर्वतीय मार्गों पर सड़क हादसों और जाम आदि पर अंकुश लगाना है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के दौरान बाहरी राज्यों से काफ़ी संख्या में कमर्शियल वाहन आते हैं। यात्रा पर आने वाले कमर्शियल वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं। इसके लिए वाहनों की फिटनेस और उनके कागजात देखे जाते हैं। सही पाए जाने पर उन्हें ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है, लेकिन अब चालकों को भी वाहन चलाने की परीक्षा देनी होगी। अभी तक बाहरी राज्यों से आने वाले कमर्शियल वाहन चालकों को हिल एंडोर्समेंट कराने के लिए परीक्षा देना जरूरी नहीं था। वो केवल ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने के बाद हिल एंडोर्समेंट करा रहे थे। इससे अनुभवहीन चालक भी चारधाम यात्रा में वाहन का संचालन कर रहे थे, जिससे हादसे की आशंका बढ़ जाती थी। वहीं हादसा होने की स्थिति में ये बात सामने आई कि नियम के अनुसार जिन चालकों ने अपने लाइसेंस में हिल एंडोर्समेंट नहीं कराया, उन वाहनों को दुर्घटना बीमा का भुगतान नहीं हो पाया। साथ ही ऐसे अनुभवहीन चालकों के वाहनों के हादसे होने की भी आशंका बनी रहती है। हालांकि पिछले साल हिल एंडोर्समेंट के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन किसी भी तरह की कोई फिजिकल टेस्ट होना अनिवार्य नहीं था। अब इस प्रक्रिया को सख्त किया जा रहा है। इसके तहत पहली बार यात्रा में आने वाले वाहन चालकों को हिल एंडोर्समेंट कराने की परीक्षा देनी होगी। बताया गया है कि चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग इस बार काफी सतर्क है। यात्रा के दौरान हादसे को कम किया जा सके, इसके लिए जितने भी बाहरी राज्यों से आने वाले कमर्शियल वाहन के ड्राइवर्स हैं, उनका लाइसेंस हिल एंडोर्समेंट होना चाहिए। अगर किसी चालक का लाइसेंस हिल एंडोर्समेंट नहीं है तो उनको एक परीक्षा देनी पड़ेगी। चारधाम यात्रा काल के दौरान यातायात प्रबंधन और यात्रा मार्गों पर पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। ग्रीन चारधाम यात्रा का अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर देश और दुनिया की नज़र रहती है। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर कार्य किए जाएंगे। ये यात्रा राज्य की लाइफलाइन है, आर्थिकी का बड़ा माध्यम है। पिछले साल की यात्रा में आई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना पर कार्य किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि श्रद्धालुओं को अनावश्यक रूप से किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। चारधाम यात्रा मार्गों में श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट की समुचित व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही पशुपालन विभाग समय समय पर घोड़े खच्चरों की स्वास्थ्य परीक्षण भी करेंगे। साथ ही यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के लिए पर्याप्त संख्या में गर्म पानी और चारे की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रा शुरू होने से पहले संकरे मार्गों को चौड़ा और जिन स्थानों पर सड़क निर्माण से संबंधित कार्य चल रहे हैं, उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं को अनावश्यक रूप से रुकना ना पड़े। यात्रा प्रबंधन की दृष्टि से अगर रुकना भी पड़ा तो उन्हें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ चारधाम यात्रा से जुड़ी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।